डिटेक्टेबल बना सकते हो, वो देखना पड़ेगा। और क्या क्या मॉड्यूल्स हमारे हो चुके हैं एक बार देख लेते हैं। तो कोई और ना पढ़ पाए, सिर्फ जिसने उसको इंक्लूड करा वही पढ़ सकता है। देखो, क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है किसी भी एक प्लेन टेक्स्ट को, एक ऐसे टेक्स्ट को जो कोई भी यूजर पढ़ सकता है, एक ऐसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देना जिसको कोई ना पढ़ पाए, नॉन रीडेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, तो ये सब क्या है आपका क्रिप्टोग्राफी में आता है। अब क्रिप्टोग्राफी हम कैसे कर सकते हैं, हमारे पास अलग अलग तरीके के क्रिप्टोग्राफी के टूल्स होते हैं, एल्गोरिथम्स होती है, तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो। ज्यादातर टूल्स आपको विंडोज बेस्ड मिलेंगे, तो मैं कुछ खास खास प्रैक्टिकल्स आपको कराता हूँ और कुछ कुछ खास खास एल्गोरिथम्स और क्रिप्टोग्राफी के बारे में बताता हूँ जो आपको मोस्टली मिलती हैं चैलेंजेस में, सीटीएफ्स में, वेबसाइट्स पे, डाटाबेसेस में। तो उस तरीके की क्रिप्टोग्राफी स्किल्स और कौन कौन सी वो चीजें होती हैं वो सब हम देखेंगे आज के इस मॉड्यूल में। ठीक है, और स्टेगनोग्राफी, स्टेगनोग्राफी बता सकता है कोई, क्या होती है स्टेगनोग्राफी? वो शायद से किसी इमेज इमेज में सर उसको शायद इंक्लूड करता है ऐसा। किसी भी इमेज फाइल के पीछे या ऑडियो फाइल के पीछे अपने डाटा को हाइड कर देना। ठीक है, और सर, हम्म जैसे मैं सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन चेक कर रहा हूँ ना अपने इसकी विंडो की, हम्म तो इस पे लिख के आ रहा है जैसे आप कैन नॉट ओपन द स्क्रीन रिजोल्यूशन इज टू लो फॉर दिस ऐप टू रन। जबकि मैंने चेंज भी कर दिया तब भी यही आ रहा है अभी भी। स्क्रीन शेयर करना एक बार। ठीक है सर, मैं करता हूँ स्क्रीन से। ये देखो ये चीज आ रही है। ये इसलिए आ रही है कि तुम्हारी स्क्रीन का जो रिजोल्यूशन है ना वो बहुत छोटा है इस ऐप को चलाने के लिए। अच्छा, या तो ये तभी चलेगा जब आप अपनी इसको फुल स्क्रीन करोगे। मतलब यहाँ से अभी फुल स्क्रीन जैसे करूंगा तो? हाँ, अब चला के देखो। हाँ, अभी ओपन हो गया। तुमने ये ऑनलाइन गूगल पे सर्च कर लिया है इसलिए ऐसा रिजल्ट दिखा रहा है, वहां पे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का अलग था वो। जी, यहाँ पे अलग है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का। टाइप करो सिस्टम सिस्टम, स्पेस देके, देखो नीचे आ गया ना सिस्टम। तुम्हें किस टाइप की इंफॉर्मेशन देखनी है अपने सिस्टम की? मतलब कोई सी भी देखनी है जैसे ये प्रॉपर्टी। देखो, ये जो तुम नीचे जा रहे हो ना ये सब गूगल से सर्च होता है। ऊपर जो आ रहा है तुम्हारा, ये सब ये तुम्हारे सिस्टम का है। हाँ, इस सिस्टम पे क्लिक करो। ये, अच्छा हाँ ये आ गई, ठीक है। और पूछना है किसी को?
ठीक है, तो अपना स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल पार्ट। तो थ्योरी के लिए आपको पीडीएफ मिली हुई है, ठीक है। थ्योरी पे मैं ज्यादा हमेशा से फोकस नहीं करता हूँ, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल की तरफ लेके चलता हूँ सीधा। देखो, क्रिप्टोग्राफी आप बस इतना समझ लो कि क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है किसी भी एक प्लेन टेक्स्ट को एक ऐसे नॉन रीडेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देना जो आप रीड ना कर पाओ। कोई भी एक नॉर्मल पर्सन, नॉन टेक्निकल पर्सन या कोई भी एक इंसान उसको रीड ना कर पाए, ऐसे फॉर्मेट में चेंज कर देना। अब क्रिप्टोग्राफी आपकी अलग अलग तरीके की हो सकती है, ठीक है। तो मोस्टली जो आपकी क्रिप्टोग्राफी के इंक्रिप्शन होती है MD5 होती है, ठीक है। MD5 इंक्रिप्शन होती है। बेस 64 होती है। देन आपका बेस 64 के बाद आता है रूट 13। और भी बहुत सारी हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारी हैं, तो आप कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। रूट 13। तो पहले जिन्होंने हैक द बॉक्स पे कभी अकाउंट बनाया होगा तो उन्होंने वहां पे देखा होगा कि वहां पे ना इनवाइट कोड के लिए आपको डिक्रिप्ट करना पड़ता था बेस 64 या रूट 13 की इंक्रिप्शन को, यस ठीक सर, है। कर रखा है, यस सर किया है। हाँ, लेकिन अब जो नया हैक द बॉक्स का अकाउंट बन रहा है वो आपको उस पे अब ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लॉग इन कर सकते सर अब वाले में तो डायरेक्ट हो जाते हैं। हो। हाँ, जैसे ट्राई हैक में पे किया था सेम वैसे ही हो गया है। तो आप सीधा यहाँ पे जा सकते हो और उसके सर बाद आपकी ज्वाइन स्क्रीन नाउ पे जाओगे। सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। 1 मिनट। अब दिख रही है? यस सर। हाँ जी सर। तो यहाँ पे वही है, पहले हैक द बॉक्स पे आपको ज्वाइन होने के लिए ना बहुत सारी मशक्कत करनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सीधा आप हैक द बॉक्स पे जाओ और सीधा यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह, ईमेल वगैरह डालो और आप उस पर लॉग इन कर जाओगे। लेकिन पहले आपको इनवाइट कोड निकालना पड़ता था, ठीक है। तो अब ये सब हटा दिया है इन्होंने, काफी सारे चेंजेस भी आ गए हैं इसमें, और शायद इस पे एक अभी टूर्नामेंट भी चल रही है, ये हैक द बॉक्स अकेडमी CPE क्रेडिट एंड स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन। तो कुछ इसका पड़ेगा, और अगर आप 12 ले लेते हैं यहाँ पे तो 7,500 कुछ का साल का हैक द बॉक्स का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा स्टूडेंट एडिशन का, ठीक है। ऑसम न्यूज़ फॉर स्टूडेंट्स, यूजर यूज विद एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ईमेल एड्रेस एंड विल बी एलिजिबल फॉर ए डिस्काउंटेड। लेकिन ये उन्हीं को मिलेगा जिनके पास किसी इंस्टीट्यूशन का ईमेल एड्रेस है, ठीक है। सर ये हैक द बॉक्स एकेडमी के लिए है। हम्म 6 पाउंड जो। यहाँ पे भी काफी लर्निंग मिलती है भाई, बहुत कंटेंट है यहाँ पे भी। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अपने मेन रोल पे, हटाते हैं उसको। तो जो MD5 है, आपको ज्यादातर हैशेस ना MD5 में मिलते हैं, चाहे आप एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी से किसी वेबसाइट को हैक करते हो तो भी आपको MD5 के हैशेस मिलते हैं, ये सब चीजें। तो MD5 में जैसे मैं अगर यहाँ पे कोई प्लेन टेक्स्ट है हाय, या मैं आपको एक नॉर्मल कुछ से प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। सपोज मेरा नाम है रजत, ठीक है। अगर मुझे इसे ऐसे ही रखना है तो ये क्या हुआ, कोई भी यूजर पढ़ सकता है। लेकिन अगर मैं इसको किसी इंक्रिप्शन में इनेबल कर दूं तो क्या होगा, मैं इसमें रजत यूजर नेम में +1 का फॉर्मूला लगा दूं और इक्वल टू में मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, R के बाद क्या आता है, ठीक है। A के बाद B, J के बाद K, A के बाद B और T के बाद यू। U, ठीक है। तो अब जो मेरा नया जो डाटा है वो है ये। अब कोई यूजर इसको समझ नहीं सकता, और ये मुझे पता है कि मैंने इस पे कौन सा फॉर्मूला लगाया है। हो सकता है कि मैं यहाँ पे +5 +10 या +2 का फॉर्मूला लगा दूं, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। तो इस तरीके से कोई समझ नहीं पाएगा। तो ये क्या है, एक इंक्रिप्शन है। अब इसको डिक्रिप्ट कैसे हो सकता है, वही
जिसमें जो इसमें सॉल्ट लगाया हुआ है, जिस तरीके की इंक्रिप्शन आपने इसमें यूज की हुई है, उसी तरीके से आप इसको डिक्रिप्ट कर सकते हैं। तो वही यहाँ पर भी अलग अलग इंक्रिप्शन है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा हाय दिस इज रजत, और यहाँ पे मैंने हैश जनरेट कर दिया। अब जो हैशेस है मेरे, ये क्या है मेरा, इसमें मेरा डाटा है। अब मैं अलग अलग साइट्स पे डिक्रिप्ट करके देखता हूँ कहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं तो यहाँ पे मैं इसको डिक्रिप्ट कर लेता हूँ और देखता हूँ मुझे कुछ रिजल्ट मिलता है क्या। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे मिला हाय दिस इज रजत। तो ये क्या है, हैशेस है, ये MD5 की फॉर्मेट में होते हैं, और इसको आइडेंटिफाई करने का सिंपल सा एक तरीका है कि MD5 का 4B37EB, ये अल्फाबेट्स और नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। और इसको हमारे पास एक लिनक्स में टूल भी होता है, हैश आइडेंटिफायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी हैश को पेस्ट कर सकते हो और उसके बाद उसका सॉल्ट देख सकते हो। तो जैसे मैंने हैश को पेस्ट किया यहाँ पे, तो मुझे पता चला MD5 है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें हेल्प मिल जाती है हैशेस को आइडेंटिफाई करने में। आप टूल किट में देखना, आपको बहुत सारे विंडोज के टूल दे रखे हैं, तो आप वो प्रैक्टिकल कर सकते हो, बहुत ईजी है, कोई बड़ी चीज नहीं है उसके अंदर। उसके बाद हमारे पास आता है दूसरा रूट 13। तो रूट 13 का जो इंक्रिप्शन है वो किस टाइप का होता है। रूट 13 का जब मैं इंक्रिप्शन यहाँ पे लगाऊंगा, तो यहाँ पे हाय दिस इज, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ स्मॉल अल्फाबेट्स हैं और स्पेसिस भी हैं। ठीक है, तो स्पेसिस को भी काउंट करता है ये। वहां पे स्पेसिस को काउंट नहीं करा था उसने, लेकिन यहाँ काउंट कर रहा है। अब आप अपने हिसाब से कोई सी भी इंक्रिप्शन ले सकते हो, रूट 15 ले सकते हो, रूट 25 ले सकते हो, कुछ भी। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास होती है बेस 64। सर इसको इसको डिक्रिप्ट कैसे करेंगे? रूट 13 की वेबसाइट पे आके डिकोड कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो बेस 64 है, मैं एनकोड करूंगा एक। तो बेस 64 की वेबसाइट है। यहाँ पे अगर मैं लिखूं हाय दिस इज रजत, और यहाँ पे मैं इसको कर दूं एनकोड, तो जैसे ही एनकोड करूंगा आपका टेक्स्ट कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसमें पहचान क्या होती है, आपको डबल इक्वल टू लिखते मिलता है। हर इंक्रिप्शन के बाद में आपको डबल इक्वल टू आ जाए, तो आप समझ जाना कि बेस 64 की इंक्रिप्शन लगी हुई है। क्लियर है? यस सर। तो ये है, बाकी आपके पास बहुत सारे टूल है, आप यूज कर सकते हो। तो आपको विंडोज बेस्ड टूल्स मिल जाएंगे, आप देख लेना एक बार टूल किट में। और उसके अलावा अपने पास अब आते हैं हम क्रिप्टोग्राफी में। इतना समझ लोगे या और कुछ बताऊं? क्रिप्टोग्राफी के लिए ना ट्राई हैक मी पे एक रूम है, अगर आपने वो कर लिया तो आपको अच्छे से क्रिप्टोग्राफी क्लियर हो जाएगी। तो ट्राई हैक मी का ये रूम कर लेना आप लोग, लॉग इन। कुछ टाइम बाद लॉग आउट कर देता है ट्राई हैक मी। तो क्रैक द हैश नाम का ट्राई हैक मी पे एक रूम है, आप इसको कर लोगे तो आपको पूरे हैशेस के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और क्लियर भी हो सर जाएगा ये। सर क्रिप्टोग्राफी नाम से भी है एक रूम। हाँ, तो ये भी कर लेना। और एक और है आपके पास क्रिप्टो,
तो वो भी कर लेना। अगर ये 2 रूम कर लिए आपने तो सर आपको अच्छे क्रैक द से हैश में एक हैश में तो दिक्कत पड़ जाएगी इन सबको। कोई नहीं, जो नहीं होगा वो स्किप कर देना, वो मैं बता दूंगा। ठीक है, एक क्रिप्टोग्राफी के नाम से भी है। तो ये 2 आपका लैब टास्क रहेगा, आपको ये परफॉर्म करने हैं। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा, ये तीनों क्रिप्टोग्राफी के ही मॉड्यूल है। इंक्रिप्शन, क्रिप्टो 101, जॉन द रिपर और हैशिंग। तो ये सब आप कर लोगे तो आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। ठीक है, सर वीआईपी में है ये, हैशिंग और जॉन द रिपर। ये वाला कर लेना, ये वाला। तो आप क्या करोगे, इसके अलावा आपने क्या करना है, आपने करना है सिंपल सा फंडा है। ट्राई हैक में के यही रूम कर लेना, ये काफी है अभी। इसके बाद अगर कुछ और आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी आप स्टेगनोग्राफी पे आ जाते हैं। स्टेगनोग्राफी क्या होती है, किसी ने आज तक स्टेगनोग्राफी की है? नहीं सर। एक बार लैब मैनुअल में मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो क्रिप्टोग्राफी है उसमें क्या क्या है। अरे तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि लैब मैनुअल में अगर हम क्रिप्टोग्राफी की तरफ चलते हैं तो क्रिप्टोग्राफी में क्या दे रखा है। क्रिप्टोग्राफी इज द Cryptography is used to encrypt sensitive data to protect it from unauthorized access by any party other than the person for whom it is intended। ठीक है, इसके लिए आपको कौन कौन से टूल्स यूज किए हुए हैं इन्होंने। एक हैश कैलकुलेटर है, ठीक है, जो आपको हैश को कैलकुलेट करके देगा, किसी भी चीज को, किसी भी डेटा से किसी भी फाइल का हैश बना देता है। या ब्राउज पे जाके आप फाइल ब्राउज करो, उसके बाद आप हैश कर सकते हो कैलकुलेट। तो उसको भी करके देख लेते हैं एक बार।
ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास वो टूल डाउनलोड हो चुका है और एक बार उसको चला के देख लेते हैं। तो ये मेरे पास है हैश कैलकुलेटर का, ठीक है, सेटअप। उसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। लॉन्च करता हूँ, ठीक है। जैसे ही लॉन्च करा, अब देखो मेरे पास ये एक नेसेस की फाइल है, मैं इसके हैश कैलकुलेट करूंगा। तो इसके हैश कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ब्राउज पर जाऊंगा और यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ और डेस्कटॉप पे आने के बाद क्लिक नेसेस सेलेक्ट करता हूँ, ओपन। ठीक है, उसके बाद मैं करूंगा कैलकुलेट। तो ये क्या करेगा, इसका MD5 हैशेस बना दिए इसने, इसके SHA बना दिए, ठीक है, और CRC32 बना दिया और RIP MD160 बना दिया। अगर मैं इन सबको अनचेक कर दूं और सिर्फ इनको इनको चेक कर दूं, ठीक है, और कैलकुलेट करूं, तो अभी ये इसके हैशेस बना दिए, ठीक है। तो ये क्या है, कैलकुलेटर है किसी भी फाइल के हैशेस। इसी तरीके से आपकी जो काले लिनक्स है ना, उसके भी हैशेस हैं। डाउनलोड पे जाते हैं, और यहाँ आप देख सकते हो हैशेस दिख रहे हैं आपको ये, ठीक है। तो ये हैशेस है। अब ये हैशेस जिस भी फाइल पे लगे होते हैं, ये उस फाइल की ओरिजिनलिटी को बताता है कि ये फाइल जेन्युइन है, इसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं की हुई है। अगर आपको कोई ये फाइल मॉडिफाई करके देगा, तो जो हैश वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके लिए हमारे पास हैश कंपैरिजन नाम का एक टूल होता है, हैश वेरीफाई से कर सकते हैं। ठीक है, तो और देखते हैं और कौन सा टूल है इसमें। तो हैश कैलकुलेटर हम कर चुके हैं। उसके बाद आप इस तरीके से ओरिजिनल फाइल और मॉडिफाइड फाइल के हैशेस को जनरेट करके चेक कर सकते हो। आपने पहले हैश क्रिएट किया, उसके बाद फाइल में चेंजेस किया, और उसके बाद आप हैशेस को भी मेजर कर सकते हो कि आपको हैशेस ये मिले। उसके बाद हमारे पास होता है MD5 कैलकुलेटर, ठीक है। ये क्या करता है, ये भी हैशेस को कैलकुलेट करता है। तो इसको भी हम यूज करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप कोई फाइल ब्राउज कर सकते हो, देन यहाँ पे आप देख सकते हो हैशेस आ गए, ठीक है। अब चेक भी कर सकते हो आप, ओरिजिनल फाइल MD5 हैशेस चेकसम वैल्यू ऑप्शनल, इट यूजली कैन बी फाउंड फ्रॉम द वेबसाइट और MD5। आपको कोई फाइल मिली, ठीक है, सपोज मुझे ये फाइल मिली नेसेस की, मैंने इसको यहाँ पे ओपन किया, मेरे पास हैशेस आ गए। लेकिन मुझे किसी ने पहले से एक ओरिजिनल हैशेस भेज सकते हैं कि अगर तुम्हें कोई भी ये फाइल भेजता है तो ये हैश होने चाहिए, अगर ये हैश नहीं है तो इसका मतलब है कि आपको कोई फेक फाइल दी है, ठीक है। अब मैं अगर वो जो हैशेस है हमारे पास, ये वाले, इनमें से कोई उठा लेता हूँ ऐसी, और यहाँ पेस्ट करता हूँ और मैं कर लेता हूँ वेरीफाई। तो देखो नॉट मैच्ड आ गया, ठीक है। तो ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों अलग अलग हैं, इसका मतलब ये जो फाइल आपको दी गई है उसमें मॉडिफिकेशन की हुई है, और अगर दोनों वेरीफाई करने पे मैच हो जाते हैं तो परफेक्ट है।
इसी तरीके से आपके पास एक टूल होता है हैश माई फाइल। तो हैश माई फाइल नाम का मेरे पास ये टूल है, और यहाँ पे आप ऑप्शंस पे जाके हैश टाइप में जाके जो भी MD5 जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी फाइल को ऐड करना है, ऐड फाइल्स। फाइल्स में जाकर मैं डेस्कटॉप पे जो नेसेस की फाइल है उसको कर लेता हूँ। तो देखो इसने यहाँ पे अलग अलग हैशेस बना दिए, सारे हैशेस क्रिएट कर दिए, MD5 SHA CRC32 SHA 256 512 384 फुल पाथ, जहाँ पर भी हैशेस बने हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो आप इनको इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट भी कर सकते हो, क्रिप्ट फोर्ज नाम का एक टूल है आपके पास। ठीक है, तो ये आप देख लेना अपने हिसाब से। और ज्यादातर टूल ना आपको ट्रायल मिलते हैं या फ्री मिलेंगे, इसमें पेड वाला जो अच्छे से काम करेगा वो पेड ही होगा। और कुछ समझ आया कि क्या होती है क्रिप्टोग्राफी? यस सर। यस सर। तो जब ये इजीली इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट हो सकते हैं तो फिर इसका यूज क्यों होता है? देखो, इजीली इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट टेक्निकल पर्सन कर लेता है, लेकिन जरूरी नहीं है। और अभी तो ये सिंपल हैशेस हैं, लेकिन कई बार क्या होता है हैशेस का सॉल्ट चेंज कर दिया जाता है। जब आप वो क्रैक द हैश वाला मॉड्यूल करोगे ना ट्राई एक्मी का, आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि ऐसा मैंने क्यों कहा। एक बार वो करना, उसके बाद फिर मैं तुम्हें इस चीज का आंसर दूंगा कि क्या है इसका आंसर। बस इतना समझ लो कि सॉल्ट यानी कि जिस तरीके से वो बनाया जाता है, ठीक है, वो सिर्फ एक डिफरेंट सॉल्ट यूज कर लेते हैं, जिससे वो ना तो कोई टूल जल्दी से आइडेंटिफाई कर पाता कि ये क्या सॉल्ट है, वो कंफ्यूज रहते हैं, और उसको डिक्रिप्ट करने के लिए फिर वो टूल मिलते भी नहीं है जल्दी से। तो आप एक बार ये करना, फिर नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल की क्लास में तुम मुझसे पूछ लेना कि सर ऐसा हुआ, तो मेरे को समझ में आया। वैसे तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन प्लेन टेक्स्ट में वेबसाइट्स अपना डाटा सेव नहीं करती हैं। सर ठीक है, इससे तो लिनक्स का पासवर्ड भी अपन पता कर सकते हैं। कर सकते हैं हैशेस को, NTLM हैशेस को क्रैक करके। नहीं, लिनक्स का जो पासवर्ड फाइल में स्टोर होता है वो शैडो वाला। फाइल में ना, हाँ, शेडो फाइल में। हाँ कर सकते वो भी MD5 में होता है। हैं। अब हम क्या करते हैं, स्टेगनोग्राफी पे आते हैं। तो स्टेगनोग्राफी का मतलब भी वही है कि किसी भी डाटा को किसी भी चीज के पीछे छिपा देना। तो इसके लिए मैं आपको दो प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। पहला मैं एक ऑडियो फाइल के पीछे डाटा छिपा के दिखाऊंगा, और दूसरा मैं एक टेक्स्ट वीडियो इमेज फाइल के पीछे एक टेक्स्ट फाइल को छिपाऊंगा। तो सबसे पहले हम लिनक्स पे आ जाते, विंडोज पे आते हैं, और यहाँ पे मेरे को एक ऑडियो फाइल की जरूरत है। तो देख लेता हूँ कोई ऑडियो फाइल पड़ी है क्या मेरे पास। मैं इसको डिलीट करता हूँ पहले, एक ऑडियो फाइल डाउनलोड कर लेते हैं।
ठीक है, ये मेरी एक ऑडियो फाइल है, चला के देख लेते हैं। चल जा भाई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक सॉफ्टवेयर है डीप साउंड, तो हम वो यूज करेंगे। तो डीप साउंड आप JP इन software.net से कर सकते हो डाउनलोड, और यहाँ से डाउनलोड करने के बाद आपको डाउनलोड पे जाना है, डीप साउंड पे जाके डाउनलोड्स पे जाके आप डाउनलोड कर लेना। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो मैं देखता हूँ कहाँ पर है। ये रहा। तो ये मेरा डीप साउंड सॉफ्टवेयर है, और यहाँ पे मैं ओपन करियर पे जाऊंगा और अपनी उस ऑडियो फाइल को देखूंगा कहाँ पर है, म्यूजिक। ठीक है, ऑडियो फाइल आ चुकी है। अब मेरी वो सीक्रेट फाइल मान लो मेरी ये नेसेस की फाइल है, मैं सीक्रेट फाइल ऐड करूंगा नेसेस की, और एनकोड सीक्रेट फाइल। यहाँ पे मैं अब पासवर्ड लगा सकता हूँ, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड 256 का, तो मैं पासवर्ड लगा सकता हूँ, या आप पासवर्ड के बिना भी कर सकते हो। 1234 एनकोड सीक्रेट फाइल मैंने एनकोड कर दी। उसके बाद जब एनकोडेड हो जाएगी, आप देखो यही फाइल ना मेरे डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में गई है यहाँ पे, और ये भी स्मूथली वर्क कर रही होगी, रन हो रही होगी। ठीक है, तो मेरी जो ये टेक्स्ट फाइल है, ये किसके पीछे है, इसके पीछे, समझ गए। अब मुझे वापस इसको निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, डीप साउंड सॉफ्टवेयर वापस ऑन करूंगा, ये इसी से निकलेगी। ओपन करियर पे जाऊंगा, पासवर्ड डालूंगा 1234, ओपन और एक्सट्रैक्ट। जैसे एक्सेप्ट करूंगा, सी ड्राइव में यूजर, हैकर और डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में जाएगी। तो यहाँ पे मेरी ये फाइल आ गई। क्लियर है, कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं सर। ठीक है, ट्राई हैकमी पे इसका भी एक रूम है CC स्टेगनोग्राफी के नाम से, तो आप लोगों ने वो भी करना है, CC स्टेगनोग्राफी ट्राई हैकमी पे। और इसका एक प्रैक्टिकल लिनक्स पे और कराता हूं मैं आपको। ठीक है, उसके लिए हमारे पास लिनक्स में एक टूल होता है स्टैग हाइट। अगर ये इंस्टॉल ना मिले तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, आप apt get install से स्टैग हाइट लिखना, आपका डाउनलोड हो जाएगा। इसको इंस्टॉल रन करने का तरीका है, एम्बेड करनी है कोई फाइल, मान लो एक टेक्स्ट फाइल के पीछे आपको डाटा छिपाना है, तो सबसे पहले ना मैं एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, Ctrl+O, Ctrl+X, कैट कर लेता हूँ user.txt का पासवर्ड। ठीक है, डाटा क्लियर है। अब मुझे एक इमेज फाइल चाहिए, एक फोटो। किसकी लें, मोदी की ले लें। सर एक बार VI टूल से डाटा डाल के दिखा सकते हो? VI टूल से डाटा किसमें, मतलब कुछ भी, जैसे नैनो यूज करा आपने वैसे ही VI टूल का यूज करके बता देना ठीक है बता कैसे यूज दूंगा। करना है। ठीक है, तो यहाँ से एक फोटो उठा लेते हैं प्राइम मिनिस्टर जी की, और इसको मैं कर लेता हूँ सेव डेस्कटॉप पे। यहाँ पे मैं दे देता हूँ a.jpg और सेव। ठीक है, अब दोनों चीजें मेरे पास ऑलरेडी हो चुकी हैं। अब मैं क्या करूंगा, क्लियर करता हूँ पहले और लगाऊंगा स्टैग हाइट।
स्टैक हाइट, ठीक है। उसको चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें कमांड लिखनी होगी स्टैक हाइट, और स्टैक हाइट कमांड के बाद हमें लिखना पड़ेगा एम्बेड। एम्बेड करना चाहता हूं मैं कवर फोटो, CF का मतलब कवर फोटो, कवर फोटो मेरी a.jpg। उसके बाद EF, EF मतलब एम्बेडेड फाइल, एम्बेडेड फाइल है मेरी user.txt। पास फ्रेज का मतलब पासवर्ड 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये मेरी जो फाइल है, इसके पीछे अब मेरा क्या है, user.txt आ चुकी है। मैं अगर एग्जिट टूल से इसका डाटा देखूं तो आप देख सकते हो यहाँ भी कुछ पता नहीं चल रहा कि बैकएंड में कुछ है क्या। अब मुझे इसे डिक्रिप्ट करना है तो वापस स्टैक हाइट लगाना पड़ेगा। ठीक है, स्टैक हाइट यूज करने के लिए स्टैक हाइट एक्सट्रैक्ट, ठीक है, -SF, और उसके बाद फोटो का नेम, पासवर्ड 1 2 3 4। एरर आ गई 1 2 3 4 5। पासवर्ड क्या था यार, 1 2 3 4 था ना? 5 करके देखो एक बार सर, 1 2 3 4 5। ठीक है 1 2 3 था, 4 था, ठीक है। तो यहाँ पे user.txt वापस आ गई। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? सर ये सिर्फ टेक्स्ट फाइल के लिए ही हो सकता है? हाँ, इमेज के पीछे अभी टेक्स्ट फाइल को ही कर सकते हो इसके थ्रू आप, क्योंकि फिर इमेज अब मान लो इमेज तो है तुम्हारी कितने KB की, 10 KB की, और तुमने टेक्स्ट फाइल दे दी 500 MB की, तो नहीं हो पाएगा। आपको इमेज भी उसी हिसाब से लेके चलनी पड़ेगी, जितनी आपकी छोटी फाइल होगी उतनी ही छोटी इमेज लेके चलनी पड़ेगी। और हम इमेज को कर सकते हैं हाइड हाँ, इमेज को कर सकते हो। इसी से? और किसी को कुछ पूछना है? सर EXE कर सकते हैं क्या इसके इससे? इस टूल से नहीं कर सकते, आपको फिर EXE के लिए आपको दूसरा मेथड यूज करना पड़ेगा। इनक्रिप्शन क्या बोलते हैं, स्टेगनोग्राफी के बहुत सारे टूल्स हैं। कौन सा मेथड? देखो, जब आप ट्राई हैकमी का रूम करोगे ना, CC स्टेगनो, वहां पे 6 टूल है। स्टैक हाइट, जेड स्टैक, स्टैक ट्रैकर, तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा टूल किस चीज के लिए यूज होता है। ओके मैं सर। ट्राई हैकमी पे प्रैक्टिस के लिए आपको बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि वहां पे आपको हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन के साथ साथ प्रैक्टिकल मिलते हैं, तो उस पर प्रैक्टिस करते रहा करो। ओके। ठीक है, तो जितना कराया उसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। बाकी तुम विम का पूछ रहे थे ना, तो विम भाई खतरनाक टूल है टेक्स्ट एडिटर के मामले में, अच्छों को समझ नहीं आता विम। चलाया विम कभी? हाँ सर। विशाल? क्वेश्चन करके खुद फरार है। बाकी किसी को कुछ पूछना है? खतरी?